हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। मैं लेके आया हूँ आज फ्रैक्शन पे। हमारी थर्ड क्लास है और सीटेट में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के बीच, और उनको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक है आज का भिन्नों की तुलना पर आधारित। ओके, अब फ्रैक्शन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी फ्रैक्शन होती क्या है। मिस कोई भी फ्रैक्शन आपकी, सिंपली हम कह सकते हैं कि आपको मैंने बताया कि किसी फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। मीन्स एक अंश होता है और एक हर होता है। अब यहाँ पे तुलना पे आधारित का मीन्स क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, आपके पास एक फ्रैक्शन लिखी गई है कि 2/3। अब किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के बीच आप तुलना करेंगे तो तुलना के लिए कम से कम आपके पास दो प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, या दो प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, 2/3 और 3/4। अब यहाँ पे हमने इनको लिखा और लिखने के बाद हमसे पूछा जाए कि कंपेयर करने पर दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, है ना। कंपेयर का मीन्स यही तो है। अब कंपेयर का मीन्स ये भी हो सकता है कि वहां पे फ्रैक्शंस की संख्या ज्यादा दी गई हो सकता है आपको 4/5 दिया गया हो, 5/6 हो सकता है, 6/7 हो सकता है। कितनी भी फ्रैक्शन हो सकती है जिनके बीच में हमें कंपेयर करना। ओके, अब कंपेयर करने के लिए आप फ्रैक्शन को समझिए पहले कि अब फ्रैक्शन हमने जो पढ़ी थी पहला, कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो फ्रैक्शन है 1/2, 3/2, 4/2, 5/2 और आगे भी हो सकता है। ठीक है, हम आपसे कहें कि भाई यहाँ पे ये फ्रैक्शंस दी गई हैं तो आप बताएं, तो आप इसको प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे कि हमने कॉमन चीज यहाँ पे क्या देखी। हमने देखा कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन दी गई है कि उसमें जो हर की वैल्यू है, ये जो हर है वो कैसा है, सभी में इक्वल है। यही तो देखेंगे मेजर पॉइंट हमारा कि इन फ्रैक्शंस में कॉमन पॉइंट क्या है। तो हमने इसको फाइंड आउट किया कि इस फ्रैक्शन में जो 4 फ्रैक्शन दी गई हैं, इन फ्रैक्शंस में जो आपकी हर की वैल्यू है वो सेम है। ओके, तो ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर आपने देखा कि यहाँ पे कि 4/7, 4/9, 4/11 हो सकता है, 4/13 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि भाई आपके पास 4 फ्रैक्शंस दी गई हैं और इनमें कंपेयर करके बताएं कि इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शंस या सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह कि हमने इसमें देखा कि इन सभी के अंश कैसे हैं, इक्वल है। तो सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे जितनी भी फ्रैक्शंस दी गई हैं उनका जो हर है वो समान हो सकता है, एक में सभी के अंश समान हो सकते हैं। ठीक है, और भी कंडीशनें बनेंगी। तो यहाँ पे हमने समझा कि यहाँ पे मेनली दो प्रकार की फ्रैक्शंस बन रहे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि जो प्रश्न है वो आपको मैंने पूछा कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी। और हमसे क्या पूछा जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हम इनको आरोही अवरोही क्रम में लगाएं। तो हमसे बहुत सारे प्रश्न फ्रैक्शन के कंपैरिजन पे पूछे जाते हैं। इन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं उन्हें फटाफट से लिंक को शेयर कर दें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट में हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है। सिंपली हम 10 से 12 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इन 10 से 12 प्रश्नों में आपको किसी भी टाइप का जो प्रश्न आपका सीटेट में बनता है वहां पर आपका कोई भी प्रश्न ना बचे। ओके, बस ध्यान से और पूरा क्लास को लास्ट तक देखिए। यहां दिया गया है आपको एक फ्रैक्शन दी गई है 5/13 मीन्स 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन
5/13, 3/13, 7/13, 9/13। ठीक है, तो हमने देखा कि इस फ्रैक्शन में जो सभी के हर हैं वो कैसे हैं, इक्वल। तो जब सभी के हर इक्वल होंगे तो आप हमेशा याद रखें, क्या याद रखना है आपको? याद रखना है कि जिसका भी अंश बड़ा है, ठीक है, अंश बड़ा है, वह फ्रैक्शन कैसी होगी? यदि किसी भी फ्रैक्शन में 3 से 4 फ्रैक्शंस जो आपको दी गई हैं, अगर उसमें किसी भी फ्रैक्शन का अंश बड़ा है तो वह भिन्न आपकी कैसी होगी? भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अंश बड़ा होने पे भिन्न आपकी बड़ी होगी। कब? जब सभी के हर कैसे हों, इक्वल दिए गए हों। ओके, 5/13, 3/13, 7/13, 9/13। अब देखिए कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसी पे डिस्कस करते हैं। पहला हमसे पूछेगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो आपने देखा कि जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न कैसी है? सबसे बड़ी है ना। यदि इसके अपोजिट चलें तो हम ये कहें आपसे कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह भिन्न आपकी कैसी होगी? सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि इस फ्रैक्शन में जब सभी के हर कैसे दिए गए हों, इक्वल दिए गए हों, और अंश कैसा है? यहाँ पे 3 दिया गया है, जो क्या है? 5, 7 और 9 से सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/13। बताइए। ठीक है, पहली कंडीशन यदि हमसे पूछता है सबसे छोटी। दूसरा, अगर हम चलते हैं आगे और यहां पे समझते हैं कि 2/13, 7/13, 11/13 और 9/13 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि सभी के अंश कैसे हैं? सभी के अंश डिफरेंट डिफरेंट हैं और हर सभी के इक्वल है। ठीक है, तो जब हर सभी के इक्वल हैं तो जिसका मैंने बताया कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 11/13। तो 11 में आपकी जो अंश है वो कितना है? 11। तो सबसे अगर बड़ा पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा पूछेगा तो 11/13 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है सेकंड कंडीशन, छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो जिसका अंश छोटा वह भिन्न आपकी कैसी होगी? सबसे छोटी होगी, मीन्स 2/13। तीसरी कंडीशन हमसे तीसरे टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि इन भिन्नों में यदि बढ़ते हुए क्रम में लगाएं तो इनका क्रम क्या होगा। तो बढ़ता हुआ क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या रखते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को आप इजीली याद रख सकते हैं कि जब भी हम सुबह स्कूल में जब प्रेयर करते थे, ठीक है, लेकिन अब तो प्रेयर कराते हैं, तो जो बच्चा सबसे आगे होगा वो सबसे छोटा होगा, जो बच्चा सबसे लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा होगा। मीन्स छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी 2/13, उससे बड़ी फ्रैक्शन आपकी कौन सी होगी? उससे बड़ी होगी 9/13, है ना। उससे बड़ी होगी नहीं, उससे बड़ी आपकी 7/13, उससे बड़ी होगी आपकी 9/13, और उससे भी बड़ी होगी 11/13। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। फोर्थ कंडीशन पे बात करें कि फोर्थ आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो टीचर सबसे लास्ट में खड़ा होगा वो आपका टीचर यहां से देखेगा कि बच्चों का जो क्रम है वो आपका घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो घटता हुआ क्रम है मीन्स सबसे बड़ी, तो यहाँ पे आपका 11/13 सबसे बड़ा हो जाएगा। मीन्स असेंडिंग का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन ये हो गई। फिफ्थ कंडीशन हमसे ये पूछी जा सकती है, इस फ्रैक्शन में दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। एक तो सबसे छोटी और दूसरी सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे छोटी तो होगी 2/13, दूसरी छोटी कौन सी होगी? 7/13। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपके फ्रैक्शन पे पूछे जाते हैं। ओके,
बढ़ते हैं आगे। तो टाइप फर्स्ट में आपने देखा कि यदि किसी भी फ्रैक्शन में हर की वैल्यू इक्वल है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह फ्रैक्शन भी आपकी सबसे बड़ी होगी। बढ़ते हैं टाइप टू में। अब टाइप टू आपका क्या है? टाइप टू ये कह रहा है कि यदि किसी भी अंश कैसे हो, सभी के अंश बराबर हो। ठीक है, तो जब अंश बराबर होंगे तो आपको क्या याद रखना है? जब हर बराबर थे तो आपने देखा कि जिसका हर बड़ा वह भिन्न, नहीं जिसका अंश बड़ा वह भिन्न आपकी कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी। यदि किसी फ्रैक्शन में जिसका हर बड़ा होगा, अंश की कंडीशन में बता रहा हूं कि यदि हर बड़ा है, ठीक है, तो वह भिन्न कैसी होगी? सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहां देखा कि सभी के अंश इक्वल हैं। तो जब अंश इक्वल हैं और सबसे बड़ा हर कौन सा है? 19 है। ठीक है, तो जब सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 2/3 और 2/5 2/7, ठीक है, यहां पे ये फ्रैक्शन दी गई, छोटी डिजिट ली है ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। 3 का भाग जब आप 2 में देंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा? 0.67। यहां पे जब इसका भाग देंगे तो 0.4, और यहां पे 7 या 21 लगभग आपका 0.3। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी होगी? जिसका हर बड़ा था वह सबसे छोटी होगी, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6/19 आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। समझ में आ रहा है ना सभी के? तो जब समझ में आ रहा तो फटाफट से लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं 5/17, 5/13, 5/11, 5/19 में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी? तो आई होप आप सभी लोग इसको बता सकते हैं कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी। तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी फ्रैक्शन में हर की वैल्यू बड़ी है तो वह भिन्न आपकी छोटी होगी, और जिसकी वैल्यू कम है वह फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी होगी। तो आप देखिए कि सभी के अंश आपके इक्वल हैं। ओके, तो जब अंश इक्वल हैं तो यहां देखिए कि हर में कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है? 11, 13, 17, 19। ये आपकी 11 सबसे छोटी वैल्यू है, और लेकिन ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। ओके, क्लियर है? चलिए बात करते हैं टाइप 3 पे। अब यहां पे आपने टाइप 2 तक पढ़ा कि यदि अंश इक्वल है, यदि हर इक्वल है। अब कभी कभी फ्रैक्शन आपकी इस तरीके से पूछी जाती है कि ना तो अंश इक्वल आ रहा है ना ही हर इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तरीके से करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इनको करने के, लेकिन जो बेस्ट तरीका है उसको आप समझिए। तो यदि अंश और हर की बात हो गई, बात करते हैं यदि सभी फ्रैक्शंस के और अंश और हर में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सिमिलरिटी नहीं है तो आपके पास एक तरीका तो ये हो गया कि आप मेथड फर्स्ट को समझिए कि 5 का भाग हम 2 में देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा? 0.520। और 7 का भाग 4 में देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा? 7×42, लगभग 0.6 हो जाएगा। और 8 का भाग 5 में देंगे तो 8×5 = 40, 8×48 ये कुछ आएगा। यहाँ पे 7×35 0.5 पॉइंट में कुछ आएगा। ओके, अब देख लीजिए कि आपको यहाँ पे किस क्रम में इसको लगाना। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि अब आरोही क्रम में मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना। अगर हमसे पूछा होता कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी तो आप इजीली इसको बता पाते कि यहाँ पे जो वैल्यू पॉइंट में सबसे छोटी है वह फ्रैक्शन आपकी कैसी हो जाती? सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी पूछता तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाती, लेकिन हमसे पूछा है कि आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम में आप लगा सकते हैं
तो बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम ही है, तो 2/5, ये फ्रैक्शन बड़ी है, इससे बड़ी फ्रैक्शन 4/7 और इससे भी बड़ी फ्रैक्शन 5/8। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया कि यदि आप पॉइंट के बेस पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेथड बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो पॉइंट की वैल्यू है वो वहां पे एप्लीकेबल ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी जब वैल्यु आपकी यहाँ पे छोटी रहेगी। तो आप इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं। यदि कोई फ्रैक्शन आ गई कि मान लेते हैं आपसे दिया गया कि 5/37, अब 37 का तो आपको टेबल याद नहीं है तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इससे बेटर कि हमने देखा इन सभी फ्रैक्शंस में यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में अंश और हर के बीच में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने देखा कि इसमें 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर इसमें देखा कि यहाँ पर भी आपका जो डिफरेंस है वो 3 का ही है, और यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो आपका कैसा है, 3 का है। ओके, तो यदि सभी का डिफरेंस आपका इक्वल होगा, 3 का डिफरेंस होगा, तो आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा, ठीक है, अंश बड़ा होगा वह फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, जिसका छोटा होगा वह फ्रैक्शन छोटी होगी। कब, जब आपका सभी का जो डिफरेंस है वो आपका कैसा दिया गया है, इक्वल दिया गया। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2/5 सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी होगी 4/7 और उससे भी बड़ी होगी 5/8। ओके, तो इस तरीके से प्रश्न को हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको यहां देखना पड़ेगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना कितना दिया गया। समझ में आया सभी के? ओके, चलिए अब इसकी जो कमी है वो कहाँ पे होगी उसको भी समझाएंगे अभी जब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि यदि सभी का अंशों का और हरों का डिफरेंस इक्वल होगा तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2, 2/3 और 3/4 भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने फटाफट से इसको समझिए कि इसका और इसका डिफरेंस देखा 1 का है, इसका और इसका डिफरेंस भी 1 का है, और इसका डिफरेंस भी 1 का है। ठीक है, तो हमें पॉइंट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं। किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 3/4, उससे छोटी हो जाएगी 2/3 और उससे भी छोटी हो जाएगी 1/2। ओके, तो फटाफट से लाइक कर दें, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न रहा ये, निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी डिसेंडिंग ऑर्डर 5/6, 6/8, 7/9 और 11/13। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन फ्रैक्शंस को लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, तो 5/6, 6/8, 7/9 और 11/13। ठीक है, इन सभी में डिफरेंस इसमें 1 का है, इसमें जो डिफरेंस है वो 2 का है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 2 का आ रहा है, और इसमें भी जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 2 का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में यदि सभी का डिफरेंस इक्वल होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर सबको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि डिफरेंस डिफरेंट दिया गया तो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या कमी रह गई थी उसको समझिए। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको जितना भी डिफरेंस आपका आया है उसका भाग दे देंगे अंश की संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इसको भाग दिया तो ये 1 का भाग 5 में देंगे तो 5। ठीक है, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 का भाग 7 में देंगे तो आपका 3.5, और 2 का भाग 11 में देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 के आधे 1। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से क्लियर करें।
अब यहाँ पे आपको किस में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आप लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी ये हो जाएगी, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये और उससे छोटी ये। अगर पूछता है कि इसको असेंडिंग में लगाइए तो आप असेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। अगर हमसे पूछता है सबसे छोटी फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम जानते हैं आप सभी लोग कि कौन सा क्रम होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं कि क्या रहना चाहिए। ओके, तो सिंपली आप क्या करेंगे भाई, सभी का डिफरेंस देख लीजिए। सभी में जो डिफरेंस है वो आपका सभी में 2 का डिफरेंस है। तो इजीली आप बता सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब, ठीक है। तो यहां पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, अंश में 11 है, 11 हो गया। उससे छोटा 7 है, उससे छोटा 7 हो गया। उससे छोटा 3 है तो ये 3 हो गया। मीन्स सबसे बड़ी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो इस तरीके से इसको हम, इस तरीके से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सीटेट में। बात करते हैं टाइप 4 में, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि यदि डिफरेंस आपका डिफरेंट डिफरेंट दिया गया तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे भाई, देखिए मेरी नजर में जो मेथड बेस्ट है आपके लिए, देखिए मैथ को आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। ओके, जब आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं प्रश्न को, तो आप उस चीज पे कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी तो आपने देखा होगा कि हमारी जब रेस होती है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जूते पहन के दौड़ना स्टार्ट करते हैं, मीन्स शूज पहन के दौड़ते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं विदाउट जूते, मीन्स पैदल या नंगे पैर ही दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अब कभी आपने देखा होगा कि जो नंगे पैर दौड़ना स्टार्ट कर रहा है वो रेस को जीत रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसने नंगे पैर ही दौड़ने की प्रैक्टिस की थी। तो आप जिस चीज की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप उसको समझेंगे। तो 1/3 डिफरेंस देख लीजिए, 2 का है, इसमें डिफरेंस 3 का है और इसमें भी डिफरेंस 3। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, इसका भाग दे दीजिए, 0.5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये 1.33 रहेगा और 3 का भाग जब 2 में देंगे तो आपका 0.67 आ जाएगा। आरोही क्रम में लगाना है, मीन्स सबसे छोटी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। ठीक है, अब आप हमसे ये भी तो पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं आप हमसे, कुछ तो पूछिए। आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए, हम इस तरीके से इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो हम सिंपली यहां से भी तो इसको चेंज कर सकते हैं। भाई हम इसका डिफरेंस निकालने की क्या जरूरत है, पूछ सकते हैं ना। माइंड में विचार आ भी सकता है, नहीं आ सकता तो मैं आपके विचार माइंड में डाल रहा हूं कि इस तरीके से भी आप पूछिए। तो आप देखिए कि किसी फ्रैक्शन में दिया गया है 15/27, ठीक है, 14/28 या 29 ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमसे इसमें पूछा गया सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी है। तो अब 27 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा, 29 का भी पहाड़ा याद नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। भाई कुछ स्टूडेंट्स को याद हो सकता है, कुछ को नहीं याद होगा। तो भाई जब 27 का पहाड़ा हमें याद नहीं है तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो सिंपली आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 27 का भाग 15 में देना। तो जितना आप कैलकुलेशन को करेंगे उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो हमने आपको बताया कि इनका डिफरेंस देख लीजिए, भाई डिफरेंस कितने का, 12 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 15 का डिफरेंस है। अब आपको 12 का पहाड़ा तो याद होगा, यहाँ पे 15 का पहाड़ा भी याद होगा। तो 12 का जब भाग 15 में देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, ये 1 पॉइंट कुछ जाएगा। यहाँ पे 14 का भाग जब 15 से देंगे तो आपका ये 15 नंबर 135 होते हैं तो 0.9 टाइम्स जाएगा।
तो आप देख लीजिए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो आप इस तरीके से आप प्रश्न को समझ सकते हैं। समझ में आया कि हम इसका जो अंश और हर का जो डिफरेंस है वो क्यों निकालें, ताकि हमें छोटी संख्या से इसको डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? 5/7, 9/11, 7/9 या इन्हीं का आपका ऑर्डर दिया गया। तो कैसे करेंगे भाई? सिंपली इन सभी का डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस हमने देखा कि इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का है और इसमें भी 2 का है। तो किस क्रम में लगाना है? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन में जिसका अंश छोटा होगा कौन सा हो जाएगा? 5, उससे बड़ा 7 और उससे बड़ा 9। इस ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेट लार्जेस्ट फ्रैक्शन? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 सही 1/3, 5 सही 1/5, 2 सही 1/2 या 7 सही 1/7। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 पॉइंट मीन्स ये तो पूरी वैल्यू है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3 3 9 1 10/3 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 3 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पे 5 पूरी वैल्यू है 1/5 फ्रैक्शन पॉइंट में आएगा, 2 पूरी वैल्यू 1/2 पॉइंट में आएगी और 7 पूरी वैल्यू है और ये आपकी पॉइंट में आएगी। तो देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है। तो 7 दशमलव कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से दूसरी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन? तो 6/7, 4/5, 5/6 या 7/8। डिफरेंस 1, इसमें डिफरेंस 1, इसमें डिफरेंस 1 और इसमें भी डिफरेंस 1 का है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? दूसरी सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी होगी पहले तो ये बताइए? 4/5, उससे बड़ी हो जाएगी 5/6, उससे बड़ी हो जाएगी 6/7 और 7/8। सबसे बड़ी कौन सी है बताइए? सबसे बड़ी आपकी फ्रैक्शन है 7/8, दूसरी बड़ी कौन सी होगी भाई? 6/7। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को करें। नेक्स्ट है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 11/13, 9/11, 3/4 और 5/7। डिफरेंस सभी में देख लीजिए, 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें 2 का है। ठीक है, 2 का भाग जब 11 में देंगे तो 5.5 आ जाएगा, 2 का भाग जब 9 में देंगे तो 4.5 आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार और 5 का भाग 2 का भाग जब 5 में देंगे तो 2.5। क्या पूछा है? सबसे छोटी कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है? 3/4। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा आज की क्लास में, और मुझे नहीं लगता कि आपको यहां से किसी भी फ्रैक्शन की किसी भी क्लास को दोबारा देखने की जरूरत पड़े। ओके, और आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगती है ये आपका शेयर करने पे डिपेंड करता है, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू आते हैं उनको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने पे भी हमें रेस्पॉन्स मिलता है। और लाइक करना तो आपका राइट है, आप बिल्कुल लाइक करके जाइए यदि आपको समझ में आता है। कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि क्या होगा। निम्न में से सबसे अधिकतम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम? 5/9, 7/13, 17/32 या 0.5567। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर करें अपने साथियों के पास और उनसे कहें कि आप क्लास में एक बार जरूर आए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान।